Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hasnain. Today we learn about the gravitational field. What is gravitational field? तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? तो ये एक खिता होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड एक खिता होता है, एक रीजन होता है जिसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो वो अट्रैक्ट होता है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेट होता है हमारे पास। जब एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट की तरफ हम या फिर उन दोनों को आपस में क्लोज करते हैं तो एक बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है। यानी मैग्नेट जो है उसके सराउंडिंग एक फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड होती है। यहाँ पर क्या होती है? एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड होती है तो जब भी हम किसी भी मेटल की पीस को मैग्नेट की करीब रखते हैं, मैग्नेट के करीब, तो वहाँ पर एक फोर्स पैदा होता है जो उनको चिपकाता है। क्या करता है? उनको आपस में करीब लाता है, चिपकाता है। उसी तरह से अर्थ के सराउंडिंग में भी एक फोर्स होता है। अर्थ के सराउंडिंग में भी क्या होता है? एक फोर्स होता है। जिस फोर्स को जो फील्ड होती है, एक जिस फील्ड को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे मैग्नेट की सराउंडिंग में एक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड, उसी तरह से ग्रेविटी जो होती है हमारे अर्थ होती है उसकी तरफ भी, उसकी सराउंडिंग भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। सही है। तो अब ये जो है हमारी अब अर्थ है। सही, ये हमारी क्या है? अर्थ है। और ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर ऑफ अर्थ जिसे हम कहते हैं। और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यानी हम मून ले लेते हैं। मून है हमारे पास और ये मून का सेंटर है। अब ये जो लाइन दी हुई है बीच में, तो ये इन दोनों के बीच में एक ये जो है हमारे पास, ये क्या है? आर स्क्वायर डिस्टेंस है, टोटल रेडियस। और ये जो है इनके दरमियान एक क्या हो रहा है? फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एक फोर्स हो रहा है जो इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये फोर्स कब पैदा होता है? जब अर्थ, जो मैंने बताया कि अर्थ की सराउंडिंग एक फील्ड होती है जिसे ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आता है तो वो अर्थ उसे क्या करती है? फोर्स करती है। और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी होता है, यानी एक्शन रिएक्शन होता है। यानी अर्थ फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट पर, तो ये इसका उल्टा फोर्स लगाता है। यानी अगर फोर्स अपोजिटली होता है, क्या होता है? अपोजिटली फोर्स। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन पैदा होती है। क्या होती है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है। तो अर्थ जो होता है, यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनती है। अर्थ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? एम ई से शो करते हैं। किससे? एम ई। और इसको हम मास से शो करते हैं, ऑब्जेक्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ मास। तो यहाँ पर हमें क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो एफ इज इक्वल टू जी, हमारा जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। जी क्या होता है? हमारा कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर फिर हम रखते हैं स्मॉल एम, मींस मास ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद कैपिटल एम विथ ई, मींस मास ऑफ अर्थ। अपान में हम क्या रखते हैं? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मैंने बताया कि क्या होता है? आर स्क्वायर हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। हम आर को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये स्मॉल आर जो होता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है, जो इज इक्वल होता है कैपिटल आर के। किसके? कैपिटल आर प्लस एच। कैपिटल आर जो होता है ये होता है रेडियस ऑफ अर्थ, मींस यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट तक जो होता है ये होती है हमारे पास हाइट। क्या होती है हमारे पास? हाइट। और यहाँ तक, यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर यहाँ तक सरफेस तक क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ, मींस कैपिटल आर। तो जब कैपिटल आर और हाइट को हम प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्मॉल आर, जो होता है कैपिटल से भी बड़ा होता है पर दिखने में छोटा होता है। तो ये जो आर होता है इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर है हमारे पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये हमारे पास इक्वेशन प्रूव हो गई। क्या इक्वेशन प्रूव हो गई? एफ इज इक्वल टू जी कांस्टेंट एम स्मॉल एम कैपिटल मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। तो ये टॉपिक जो है हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गया।